हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं ट्यूलिप स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। इस स्लीव्स को आप ड्रेस या ब्लाउज़ के ऊपर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही आसान भी है इस स्लीव्स को बनाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर लेनी है। पेपर को हमें फोल्ड करके लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, अब इसकी दोनों तरफ मैंने सीधी सीधी लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पर सिंपल स्लीव्स की मार्किंग किया है। तो यहाँ पर इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ट्यूलिप स्लीव्स ज़्यादातर शॉर्ट स्लीव्स में तैयार किया जाता है। यहाँ पर मैंने लेंथ रेडी रखूँगी 7 इंच और मैंने 1 इंच बढ़ाकर 8 इंच पर निशान लगाया है। ये 1 इंच जो है हमारी सिलाई मार्जिन है, ठीक है। अब जितना आपका आर्म होल रेडी आएगा ना, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करनी होगी। मतलब आर्म होल को आपको थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग करनी होगी इस स्लीव्स के लिए, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, आर्म होल को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर कटिंग करनी है। अब जितना आपका नीचे का मोहरी होगी उसके साथ उसकी आधा पर निशान लगानी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। जैसे सिंपल कटिंग है वैसे ही करनी है। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से पेपर के ऊपर पहले कटिंग करनी है। अब पेपर को ओपन करनी है और इसकी सेंटर मार्किंग करनी है। स्केल लेनी है, सेंटर पर हमें इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन के दोनों तरफ हमें ट्यूलिप स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। तो ये जो मैंने सेंटर वाली लाइन ड्राइंग किया है, इसकी दोनों तरफ हमें मार्किंग करनी है। बहुत ही ईजी प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से इस तरफ 2 इंच पर एक निशान लगानी है और लाइन के दूसरी तरफ 2 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगानी है। 2-2 इंच पर लाइन के दोनों तरफ हमें निशान लगानी है। अब एक चीज़ देखिए, दोनों निशान को मिलाना है स्केल से बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ करके। अब इसको हमें ये नॉर्मल शेप मैंने दे दिया है। अब हल्का सा गोलाई में आधा इंच अंदर की तरफ हमें ट्यूलिप स्लीव्स का ड्राइंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से पहले मैंने सीधा लाइन ड्रॉ किया है। अब उसी लाइन को देखते हुए यहाँ पर आधा इंच या फिर 1.25 इंच अंदर की तरफ से हल्का सा गोलाई में मैंने दोनों निशान को मिलाया है। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो पैटर्न को हमें थोड़ा सा गोलाई में इस तरीके से कटिंग करनी है। तो सिर्फ इस चीज़ का, छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये पैटर्न हमारा मेन पैटर्न होगी। देन फैब्रिक लेना है। इसकी ओपन वाली साइड पर हमें ओपन वाली साइड से स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की सीधी ऊपर की साइड और नीचे की साइड को आपको मार्किंग करनी है। मार्कर पेन से एरो बना लेनी है, नहीं तो ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। इसकी नीचे की साइड कौन सा है, ऊपर की साइड कौन सा है, इसको एरो बना लीजिए। और इसकी जो सीधी वाली साइड है, मतलब स्ट्रेट लाइन जहाँ पर दिख रहा है ना, उसको हमें पेपर की जो बाहर वाली साइड है वहाँ से मिलाकर रखनी है। और यहाँ पर चॉक से निशान उठा लेना है कपड़े के ऊपर। यहाँ पर कपड़ा हमारा फोल्डेड है, तो इसलिए एक साथ में दोनों पैटर्न आ जाएगी। तो दोनों स्लीव्स के लिए अलग अलग हमें ड्राइंग करनी है कपड़े के ऊपर। तो इस तरीके से नीचे फैब्रिक है ज़्यादा, तो यहाँ पर स्लीव्स के पैटर्न को रखेंगे पेपर को और इस तरीके से ड्राइंग कर लेंगे। देन कटिंग कर लेनी है। कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। जैसे ड्राइंग है वैसे ही चौक के निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद पिन को खोल लेना है और इस तरीके से ओपन करनी है। ऊपर की साइड नीचे की साइड बिल्कुल वैसे रहेगा। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से उठाकर रखनी है। तो देखिए, ट्यूलिप स्लीव्स का पैटर्न बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, शेप जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें पाइपिंग वगैरह लगानी है, लेस वगैरह लगानी है। तो अब यहाँ पर स्लीव्स को रेडी करने के लिए कपड़े के ऊपर भी हमें सेंटर मार्किंग करनी होगी। उसके लिए फिर से हम ये पेपर वाला पैटर्न लेंगे और इसकी जो सेंटर वाली लाइन है जो हमने पहले ड्राइंग किया था, उस लाइन को हम कपड़े के ऊपर रखकर इस तरीके से निशान को उठा लेंगे। तो देखिए, कपड़े से मिलाकर रखेंगे और सेंटर वाली लाइन को बस कपड़े के ऊपर उठा लेंगे। अब दोनों पैटर्न की जो लाइन है, उन दोनों लाइन को मिलाकर एक दूसरे के ऊपर दोनों पैटर्न को रखनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें ट्यूलिप स्लीव्स की कटिंग करनी है। सिर्फ सेंटर वाली लाइन को ध्यान रखनी है और स्लीव्स की जो आर्म होल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा, 1 या 1.5 इंच ज़्यादा करके आप कटिंग कीजिए। देन ओरेप पट्टी कटिंग करनी है। तो एक स्क्वायर वाला कपड़ा लेना है जिसकी दोनों तरफ से आपको ओरेप पट्टी मिलेगी। तो यहाँ मिडिल से ही कटिंग करनी होगी ओरेप पट्टी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मुझे ज़्यादा कपड़ा चाहिए क्योंकि पाइपिंग दोनों स्लीव्स में लगाने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो मैंने ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा करके मैंने ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया है, मतलब स्क्वायर वाले कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है और उसकी मिडिल से मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, ये कपड़ा मुझे मिल गया है ट्रायंगल वाला शेप में, मतलब स्क्वायर की एक भाग मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी ओरेप वाली पैटर्न तैयार करनी है।
पट्टी की चौड़ाई मैं 2 इंच रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा मोटा वाला पाइपिंग रेडी करूँगी। अगर आप पतला पाइपिंग रेडी करना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच पर निशान लगाइए। और यहाँ पर मैंने दोनों लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि दोनों पट्टी मैं एक साथ में ही निकालूंगी, तो लाइन के ऊपर से बस इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने एक स्लीव्स रेडी किया है, ऐसे ही पाइपिंग में रेडी करूँगी। तो चलिए दूसरी स्लीव्स मैं आपको रेडी करके बता देती हूँ। तो इसके लिए स्लीव्स लेना है और इसको मैंने अभी तक पिन लगा कर रखी है, ताकि इसकी नीचे की साइड और ऊपर की साइड में कोई भी गलती ना हो। मैंने पिन ओपन कर लिया है और इसकी नीचे की साइड कौन सी है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पाइपिंग की जो कपड़ा है उसकी एक साइड फोल्ड कर लेनी है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। मतलब पाइपिंग वाली पट्टी की सिर्फ एक साइड फोल्ड करके रेडी करके रखनी है इस तरीके से। देन स्लीव्स के पैटर्न को लेना है, एक ही पैटर्न पहले लेना है। इसकी नीचे वाली साइड पर ओरेप पट्टी को रखेंगे और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेकर हम पट्टी को अटैच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं मोटा पाइपिंग लगाऊंगी, इसलिए मैं आधा इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ओरेप पट्टी को लगानी है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो शुरू में और लास्ट में टाँका लगानी है और इसके साथ में ही जो दूसरी स्लीव्स का जो दूसरा पैटर्न है वहाँ पर भी पट्टी को लगा लेनी है और ये पट्टी को। देखिए एक साथ में ही हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे। दोनों में ही जो सिलाई मार्जिन है वो आपको सेम रखनी है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके मैं आपको इजी तरीके से सिखा रही हूँ। ट्यूलिप स्लीव्स आप चाहे तो पाइपिंग को डोरी से भी तैयार कर सकते हैं। मैं बिना डोरी के इसको बना रही हूँ। छोटे छोटे से कट्स लगानी है, ध्यान रहे कि सिलाई वाली लाइन कट ना जाए। सिलाई वाली लाइन को छोड़कर दोनों ही स्लीव्स पर छोटे छोटे से कट्स लगानी है इस तरीके से। तो अच्छे से कट्स लगाने के बाद जो ओरेप वाली पट्टी है उसको हम एक तरफ फोल्ड करके थोड़ा सा हाथ से प्रेस लगाएंगे। जहाँ पर सिलाई गया है ना वहाँ पर हाथ से इस तरीके से प्रेस लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपको आयरन चलानी है, सिर्फ हाथ से अपने नाखून से इस तरीके से धीरे धीरे इसको प्रेस लगानी है। इसमें जब आप पाइपिंग बनाएंगे ना तब बहुत सुंदर पाइपिंग जो है रेडी होगा। पाइपिंग बनाने के टाइम पर जो सिलाई मार्जिन है आधा इंच का वो पाइपिंग वाली पट्टी के अंदर होना चाहिए और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करनी है। तो जितना सिलाई मार्जिन हमने रखा है उतना हमारी चौड़ा पाइपिंग जो है रेडी होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसमें थोड़ा जगह पर पाइपिंग मोटा और कहीं पर पाइपिंग पतला ऐसा नहीं होगा। पूरे जगह पर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपका पाइपिंग जो है रेडी होगा। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग को बना लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। एक और चीज़, जो ऊपर से सिलाई आप लगा रहे हैं ना वो सिर्फ ब्लू कलर के कपड़े तक ही रहेगा, पाइपिंग वाले कपड़े के ऊपर ये सिलाई नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। दूसरी पाइपिंग मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आप पतला पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो सिलाई मार्जिन भी आपको पतला बनानी होगी। तो इस प्रोसेस का यूज़ करके अगर आप पाइपिंग बनाते हैं तो अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप बहुत ही इजीली और फिनिशिंग के साथ किसी भी ड्रेस पे ब्लाउज़ पे पाइपिंग रेडी कर सकते हो। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ज़्यादातर हम इस तरीके की पाइपिंग यूज़ करते हैं। तो देखिए पाइपिंग मैंने बना लिया है। अब जो मिडिल का निशान है दोनों निशान को मिलाकर यहाँ पर दोनों स्लीव्स की पैटर्न को एक दूसरे के ऊपर उठाकर रखेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर उठाकर मैंने रख लिया है। अब यहाँ से सिलाई लगानी है, दोनों पैटर्न को जॉइंट भी तो करनी है। तो बस यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। सिलाई वगैरह यहाँ पर बिल्कुल पाइपिंग वाली कपड़े के ऊपर से नहीं जाएगा, इस तरीके से सिलाई लगानी है। और यहाँ पर 2 या 3 प्लेट हमें इस तरीके से डाल देनी है। तो देखिए इस तरीके से डालने से क्या होगा, बिल्कुल ओरिजिनल ट्यूलिप स्लीव्स के जैसे इसका लुक आएगा पहनने के बाद। तो दोनों स्लीव्स पर इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि आप कितना प्लेट लगाएंगे। तो बाद में अगर आपका आर्म होल स्लीव से ज़्यादा भी होगा तो आप ज़्यादा प्लेट नहीं डालेंगे। इस तरीके से 2 या 3 प्लेट ही आप पहले डाल लें और उसके बाद स्लीव्स का अटैच कर ले अपने ब्लाउज़ के साथ। अटैच करने के टाइम पर अगर आपको यहाँ पर स्लीव्स जो है अपने ब्लाउज़ से ज़्यादा हो रहा है तो उसको ज़्यादा होने दे, बाद में आप उसको कट कर ले, लेकिन ज़्यादा प्लेट ना डालें। ठीक है, इस तरीके से सेंटर मार्किंग कीजिए और जैसे नॉर्मल स्लीव्स का अटैच करना होता है वैसे ही अटैच कीजिए, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा गहराई भी दीजिए
जो जिस साइड हमारी स्लीव्स का जो साइड स्लीव ब्लाउज़ के फ्रंट की तरफ जा रहा है उस साइड को हमें थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में कट कर लेनी है स्लीव्स अटैच करने के टाइम पर, ठीक है। इस स्लीव्स को जब आप बनाएंगे तो कटिंग करने के टाइम पर गहराई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारी कुछ करनी होती है, तो गहराई तब देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ अटैच कर रहे हैं उस टाइम पर आप थोड़ा सा चेक करके स्लीव्स में गहराई दे दीजिए। इसमें फिटिंग्स भी आ जाएगी और स्लीव्स में जो नॉर्मली हम गहराई देते हैं वो भी हम दे देंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स को अटैच करनी है जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं और ये स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है मेरे स्लीव्स का फाइनल लुक, देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर डोरी पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लेस लेनी होगी जो बहुत ही ईजिली अटैच आप कर सके। तो ये बनाने का प्रोसेस आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए, और आप भी बनाइए और उसका कोई पिक मुझे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको चेक करूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।